नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। वृषभ राशि मतलब कि टॉरस साइन, अगर आप खुद को टॉरस साइन का मानते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए रहने वाली है। इस रीडिंग में हम चेक करने का प्रयास करेंगे कि आपके लिए आने वाला जो समय है मतलब कि 1 से 10 अप्रैल 1 to 10 अप्रैल, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, आपकी लव लाइफ कैसी होगी, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, रीडिंग जो होगी जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, तो जितनी आपके साथ रेजोनेट कर रही उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। चलिए देर न करते आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए वृषभ राशि टॉरस के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें। यूनिवर्स टॉरस के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें 1 to 10 अप्रैल। टॉरस के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 1 to 10 अप्रैल टॉरस के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 1 to 10 अप्रैल टॉरस के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। ये कार्ड नहीं लेंगे, अभी आना होगा तो फिर से आएगा। 1 to 10 अप्रैल टॉरस के पार्टनर की एनर्जीज बताएं यूनिवर्स। क्वीन ऑफ वांड्स, द सन, क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ वांड्स, 4 of cups, 4 of pentacles, judgment। 1 to 10 अप्रैल टॉरस की क्या एनर्जीज होंगी। 1 to 10 अप्रैल टॉरस की क्या एनर्जीज होंगी। 4 of swords, king of cups। तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे। आई होप जो साइन राशि यहाँ पर आई हुई है वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन यानी कि वृषभ, कन्या, मकर, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस मतलब कि कर्क, वृश्चिक, मीन, एरीज, लियो, सजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह, धनु, लिब्रा, एक्वेरियस, जमिनी मतलब कि मिथुन, तुला, कुंभ। तो सारी साइनें, सारी राशियाँ आ चुकी हैं। वैसे भी ये ऑल साइन रीडिंग है, आपके पार्टनर जीज भी साइन के हों, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। जो नंबर्स यहाँ पर आए हुए हैं वो है 4, 4, 20, 19, 4, इतने नंबर्स यहाँ पर आए हुए हैं। तो 4 काफ़ी सिग्निफिकेंट होकर के आया हुआ है। ये जो नंबर्स है वो आपके या आपके पार्टनर से रिलेटेड कोई नंबर हो सकते हैं। आप लोग की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है या मंथ हो सकते हैं, या आप लोग के रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट डेट, मंथ, ड्यूरेशन या नंबर हो सकते हैं। तो टॉरस यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं ड्यूरिंग 1 to 10 अप्रैल। जो एनर्जीज निकल करके आई हुई उसमें सबसे पहले अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूँ, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है टॉरस की आप अपने पार्टनर से काफ़ी प्यार कर रहे हैं। आपके अंदर बहुत ज़्यादा फीलिंग्स है अपने पार्टनर को लेकर के। आप उनसे सच्चा प्यार करते हैं, डीप लव आपका है। आप उनको हर स्थिति में अप्रिशिएट करते हैं, आप उनसे काफ़ी अट्रैक्टेड भी हैं। अभी भी आपका प्यार मैं क्लियरली देख पा रहा हूँ। आपकी नज़र उनके ऊपर है, आप उनको स्टॉक कर रहे हैं, और आपके पार्टनर चाहे जैसी भी सिचुएशन में हो, चाहे जैसा भी आपसे बिहेव कर रहे हो, आपका प्यार उनसे कम नहीं होता है। इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। पर साथ ही साथ रिलेशनशिप में जो भी सिचुएशन अभी आप लोग के बीच में चल रही है, चाहे आपके पार्टनर आपको इग्नोर कर रहे हो, चाहे आपके पार्टनर आपको पैम्पर नहीं कर रहे हो, दूरियां बना करके चल रहे हो, वक्त नहीं दे रहे हो, क्योंकि इस तरह की सिचुएशन मैं देख पा रहा हूँ। तो इन तमाम सिचुएशन के बावजूद भी मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपका प्यार अपने पार्टनर से बिल्कुल भी कम नहीं हुआ है। हालांकि ये जो समय है आप अपनी हीलिंग में लगा रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा एक्टिव मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं रिलेशनशिप में। आप अपने साइड से कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, पर आप रिलेशनशिप में स्ट्रांगली बने हुए हैं और अपनी हीलिंग कर रहे हैं। आपके पार्टनर ने अगर कुछ गलतियां की थी, छोटी हो सकती है, बड़ी हो सकती है, तो आप उन चीज़ों को, उन
एक्टिविटीज़ को आप लेट गो कर रहे हैं, भूल जा रहे हैं, माफ़ कर दे रहे हैं अपने पार्टनर को। आपको पता है कि हम इंसान हैं, हमसे गलतियां हो सकती है। तो छोटी मोटी चीज़ों को तो आप बिल्कुल ही इग्नोर कर दे रहे हैं और अपनी हीलिंग पर फोकस कर रहे हैं, खुद को आप पॉजिटिव रख रहे हैं। इस तरह की आपकी एनर्जी चल रही है। दूसरी तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी की अगर हम बात करूं टॉरस, तो आपके पार्टनर आपके साथ के रिलेशनशिप को लेकर के जैसे कॉन्फिडेंट है, उनके अंदर एक पूरी तरह से आत्मविश्वास है कि आप तो उनके साथ हो ही। आपके साथ के कनेक्शन को लेकर के वो पूरे कॉन्फिडेंट हैं, पॉजिटिव हैं। और कई पार्टनर तो मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपके साथ को लेकर के लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी उनने जैसे एकदम फिक्स्ड सोच करके रख ली है, फिक्स्ड करके रख लिए, या यूं कह सकते हैं कि उनने मान ली कि ऐसा होना ही है लॉन्ग टर्म में। मतलब आपके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, शादी, मैरिज, कई पार्टनर ऐसे मुझे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इसके वजह से भी आपके पार्टनर कॉन्फिडेंट है आपको लेकर के, आपके साथ के रिलेशनशिप को लेकर के। भले ही जैसी भी सिचुएशन अभी आप लोगों के बीच में चल रही हो, उतार चढ़ाव चल रहे हो, जो भी हो, पर अभी की स्थिति में आपके पार्टनर की एनर्जी मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ज़्यादा फोकस वो अपने बाकी दूसरे फील्ड के ऊपर कर रहे हैं। आपके पार्टनर बेसिकली कुछ करना चाहते हैं, कुछ अचीव करना चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं अपनी लाइफ में, पावर चाहते हैं, पैसा चाहते हैं। हाई एम्बिशन आपके पार्टनर का मुझे दिखाई दे रहा है। उसके लिए आपके पार्टनर पैशनेट हैं, काम कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इस तरह की एनर्जी आपके पार्टनर की है। हालांकि वो आपके लिए पैशनेट है, आपको बता दूं मैं, पर ये पैशन अभी आपको दिखा बिल्कुल भी नहीं रहे आपके पार्टनर। या कोई कोई पार्टनर जो है वो थोड़ा बहुत दिखाते भी होंगे, पर वो रिलेशनशिप में बने हुए हैं और अपने लाइफ के दूसरे फील्ड पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। ये सिचुएशन क्लियरली निकल करके आई, क्योंकि मैंने कहा कि वो जैसे रिलेशनशिप को लेकर के ज़्यादा कॉन्फिडेंट पहले से ही है। आप में से कुछ मेरे व्यूवर्स के पार्टनर अच्छे पोस्ट में हो सकते हैं, अच्छा उनका बिजनेस हो सकता है, नेम फेम हो सकता है, सोशल मीडिया में कोई बड़ा नाम हो सकता है। ऐसी स्थिति दिखाई दे रही। पास्ट की अगर मैं बात करूं तो थोड़ा आपके पार्टनर लेफ्ट आउट जैसा महसूस कर रहे थे, थोड़ा अकेला महसूस कर रहे थे। आप लोग के रिलेशनशिप में इमोशंस की कमी वो देख रहे थे, आप उनको पैम्पर नहीं कर रहे हो, या इवन वो भी आपके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं, ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो इमोशन की कमी डेफिनेटली आप लोग के बीच में चल रही थी और ये चीज़ आपके पार्टनर महसूस भी कर रहे थे। हालांकि उनके सामने हो सकता है किसी किसी के लिए आपके पार्टनर के सामने ऑप्शन रहे हों, रोमांटिक ऑप्शन भी हो सकते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उनके लाइफ के और भी कुछ चैलेंजेस रहे जिसको आपके पार्टनर जो है टैकल करने में लगे हुए थे और आपको पर्याप्त समय ही वो नहीं दे पा रहे थे, और इसकी वजह से भी उनको एक इमोशन की कमी रिलेशनशिप में दिखाई दे रही थी। कुछ बातें अगर आपसे उनकी हो गई थी, मनमुटाव हो गया था, छोटी मोटी फाइट्स हो गई थी, तो इस चीज़ को लेकर के भी आपके पार्टनर कहीं ना कहीं दिल से लगा करके बैठ गए थे। पर अभी उनकी एनर्जी अच्छी है, पॉजिटिव है, पर ज़्यादा फोकस नहीं है जैसे मैंने कहा। वही आपके पार्टनर की डीप फीलिंग की अगर मैं बात करूं तो आपके पार्टनर डेफिनेटली आपके लिए पैशनेट हैं, पर अपना पैशन दबा करके उनने रखा हुआ है। इस पैशन को बल्कि अभी के समय में उनको ये लग रहा है कि रिलेशनशिप में उतना वो इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि वो ऑलरेडी कॉन्फिडेंट है इसको लेकर के। इसकी वजह से अपने इस पैशन को वो दूसरे फील्ड में लगा रहे हैं, जॉब में, प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में। इस तरह की स्थिति मुझे दिखाई दे रही है, पर वो आपके लिए पैशनेट हैं, उनकी नज़रें आपके ऊपर है भी। जब भी उनको वक्त मिलता है वो आपको स्टॉक करते हैं, आपको चेकआउट करते हैं, आपका हालचाल लेते हैं। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है तो आपको मॉनिटर करते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से हो सकता है, किसी फ्रेंड के माध्यम से हो सकता है। वही आपके पार्टनर की सोच की अगर हम बात करूं तो मुझे क्लियरली दिखाता है कि आपके पार्टनर बेसिकली आपको लेकर के पॉजेसिव हैं, प्रोटेक्टिव हैं, आपको प्रोटेक्ट करके अपने लाइफ में रखना चाहते हैं, खोना नहीं चाहते हैं आपको। इस तरह की एक फीलिंग है उनके अंदर। साथ ही आपके पार्टनर अभी की सिचुएशन में पैसा रुपया को लेकर के ज़्यादा फोकस्ड चल रहे हैं। वैसे भी मार्च का मंथ है, एंडिंग है, तो उनके टारगेट्स हो सकते हैं जिनको कंप्लीट कर रहे हैं। ऐसी सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही। तो अभी पैसा रुपया को लेकर के थोड़ा ज़्यादा फोकस्ड वो चल रहे हैं, पर डेफिनेटली वो आपको खोना नहीं चाहते हैं। आप उनके इंपॉर्टेंट पर्सन हो और आपके लिए वो प्रोटेक्टिव है, डेफिनेटली है। साथ ही मैंने रीडिंग में एक दो बार कहा भी कि आपके पार्टनर अपने इमोशंस, अपना पैशन आपको नहीं दिखा रहे हैं। इमोशनल है वो आपके लिए, पर नहीं दिखा रहे हैं, अपने इस इमोशन को वो छुपा करके रख रहे हैं। तो इसके वजह से एक रुकावट, एक बाधा आप लोग के रिलेशनशिप में चल रही, क्योंकि अपने इमोशन को हाइड करके वो चल रहे हैं। अभी उनको लग रहा है कि अभी सही समय नहीं है चीज़ जाहिर करने का या बार बार ये चीज़ बताने का।
वहीं कुछ कुछ मेरे टॉरस के पार्टनर के लाइफ में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी हो सकती है। थर्ड पार्टी सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, रोमांटिक थर्ड पार्टी की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आपको कंफर्म है तो ही लेना, नहीं तो बिल्कुल इस पॉइंट को छोड़ देना। तो थर्ड पार्टी मुझे दिखाई दे रही है आपके पार्टनर की साइड से। अगेन आपको बोल दूं कि कंफर्म है तो ही लेना, नहीं तो नहीं लेना। वेरी फ्यू के साथ रेजोनेट करेगा, सबके साथ नहीं करेगा। तो हो सकता है आपके पार्टनर किसी और के साथ में मैरिड हो, या और किसी के साथ में कमिटेड चल रहे हो। आपके पार्टनर किसी और के साथ में इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो, ऐसी भी स्थिति हो सकती है। थर्ड पार्टी सिचुएशन की मैं बात कर रहा हूँ। अब ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। हालांकि कार्ड यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स का आया हुआ है, पर तो भी मुझे यहाँ पर क्लियरली फील हो रहा है कि ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। मेल भी हो सकता है थर्ड पार्टी, फीमेल भी हो सकता है। तो इसकी वजह से भी आप लोग के रिलेशनशिप में थोड़ी रुकावट चल रही, बाधा चल रही, ऑब्स्टेकल चल रहे हैं। आने वाले दिनों की अगर मैं बात करूं तो आप लोग के रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ अच्छी सिचुएशन आने वाली है। न्यू बिगिनिंग जैसी आती हुई मुझे दिखाई दे रही, डिवाइन के ब्लेसिंग्स आती हुई दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर रिलेशनशिप में फिर से इमोशन इन्वेस्ट करना चाहेंगे, फिर से अपना वक्त देना चाहेंगे। न्यू बिगिनिंग की इच्छा उनके अंदर भी रहने वाली है, और कई लोगों के साथ में तो ऐसा न्यू बिगिनिंग आती हुई मुझे दिखाई भी दे रही है। हालांकि छोटी हो सकती है, जैसे कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है तो कॉन्टेक्ट आ सकता है, सेपरेशन है तो आप लोग का मिलना हो सकता है, बातचीत हो सकती है। तो इस तरह की कोई छोटी हो सकती है, पर कुछ ना कुछ न्यू बिगिनिंग, कोई अच्छी शुरुआत आप लोग के रिलेशनशिप में आती हुई मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि डिवाइन की ब्लेसिंग्स आ रही है आप लोग के रिलेशनशिप में। अगर आप लोग कॉन्टेक्ट सिचुएशन में भी हैं और आप लोग के बीच में कुछ मन मुटाव चल रहा है, दूरियां चल रही है, एक दूसरे को आप लोग ध्यान नहीं दे रहे, स्पेशली आपके पार्टनर, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं बदलने वाली है और अब रिलेशनशिप के फेवर में एनर्जी चेंज हो रही है। एक बार इसको और क्लैरिफाई करते हैं, फिर बात करते हैं। यूनिवर्स जजमेंट को प्लीज क्लैरिफाई करिए। जजमेंट, द डेविल, 9 ऑफ वांड्स। ओके, तो यहां जो साइन राशि आई हुई है वो है कैप्रिकॉन यानी कि मकर, और एरीज, लियो, सजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह, धनु। नंबर्स जो आए हुए वो है 15 और 9। तो आने वाले दिनों में जैसा दिखाई दे रहा है टॉरस की जो निगेटिविटी आप लोग के बीच में अभी बनी हुई है वो कम हो रही है और रिलेशनशिप न्यू बिगिनिंग की तरफ जा रहा है। डिवाइन की ब्लेसिंग्स इसमें आ रही है। इवन कुछ कुछ लोगों के केस में तो अच्छी शुरुआत होती हुई मुझे दिखाई भी दे रही है, क्योंकि आपके पार्टनर आपके लिए पैशनेट रहने वाले हैं, अट्रैक्ट बहुत ज़्यादा रहेंगे, फिजिकल अट्रैक्शन भी काफ़ी रहने वाला है उनके अंदर। कुछ बाउंड्रीज अगर आप लोग के बीच में है, जैसे नो कॉन्टेक्ट है, सेपरेशन है, तो वो बाउंड्रीज उसमें इंप्रूवमेंट आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। ये चीज़ तुरंत नहीं होने वाली है, इसमें थोड़ा वक्त लग सकता है, पर इसमें इंप्रूवमेंट जरूर होने वाला है। मतलब आपके पार्टनर के एक्शन आपको देखने मिल सकते हैं। अचानक से कोई मैसेज आपके पास आ सकता है उनका, हाय हेलो वो कर सकते हैं, अचानक से कभी आपको मिल सकते हैं, अटेंशन दे सकते हैं। अगर नो कॉन्टेक्ट में है तब मैं बात कर रहा हूँ, सेपरेशन में है तो मैं बात कर रहा हूँ। और अगर आप लोग कॉन्टेक्ट में हैं तो जो भी आप लोग के बीच में एक बैरियर बना हुआ था, इमोशनल बैरियर हो सकता है, या मतलब एक अपना ईगो का बैरियर भी हो सकता है। मतलब ईगो की वजह से या सेल्फ रिस्पेक्ट की वजह से झुकना नहीं चाह रहे थे अगर आप दोनों में से कोई, तो वो बैरियर कहीं ना कहीं अब कम होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है और एक न्यू बिगिनिंग की तरफ आप लोग का रिलेशनशिप जाने वाला है। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर निकल करके आई हुई है। तो जो भी है एनर्जी है वो अच्छी है, पॉजिटिव है। तो टॉरस, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।